कांग्रेस 70 सालों की मेहनत को कांग्रेस ने पानी में डुबो दिया। भारत की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी इंदिरा जी की कड़ी मेहनत पर सोनिया और राहुल ने उसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए सोच लिया। इन्हें समझ तो आती नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, सचिन पायलट भी जाने के लिए बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। किसी भी टाइम उनका कांग्रेस से निकाला हो जाएगा, पर नहीं, किसी भी अच्छे कर्मठ और मेहनती नेता की कांग्रेस में कदर ही नहीं। मैं ये नहीं कहती कि बुज़ुर्गों का सम्मान मत करो, बुज़ुर्गों का अनुभव मत लो, पर सिर्फ दो लोगों से मैं आपको समझा देती हूँ, राहुल जी और सोनिया जी, सिर्फ दो लोगों से देश, राजनीति या कोई भी प्रत्येक राजनीतिक दल नहीं चलता। ये टीम वर्क है। कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोई गणमान्य लोग आए नहीं या उन्होंने कांग्रेस के लिए मेहनत नहीं करी, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। 70 सालों में देश के लिए भी किया, बहुत कुछ किया। इंदिरा जी की मेहनत, इंदिरा जी का कर्मठ, देश के प्रति विश्वास, उनके प्रयास आज हम सब देख पा रहे हैं। शीला दीक्षित जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने भी बहुत कुछ किया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? इतने अनुभवी नेता सचिन पायलट या जो इतने अनुभवी नेता रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको आसानी से जाने दिया। क्यों? आपको ढंग से राजनीति करनी है नहीं, आपने किसी की सुननी है नहीं, सोनिया जी समझने को तैयार नहीं है, प्रियंका जी को आपने बैकफुट पे रखा है। किस खुशी में कि कांग्रेस का जो हल्का फुल्का जो अस्तित्व बाकी है उसको भी पानी में मिला दिया जाए। शर्म तो आती नहीं आप लोगों को। सिर्फ भाषण देने से, कोविड के बारे में बताने से, विपक्ष के बारे में बोलने से नहीं होता। तो सही मायने में आपकी दल के लिए, आपकी पार्टी के लिए करते हैं, कम से कम उनको सुनो तो सही, उनको समझो तो सही, उनको मनाओ तो सही। आपकी टीम में, आपके विचारों में क्या अपने लोगों को खोने की प्रक्रिया है? उनको समझाने और उनको जो आपके आपसी मुद्दे हैं उसको सुलझाने की प्रक्रिया नहीं है आपके पास? सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं आता आप लोगों को कि कांग्रेस जो कि एक विपक्ष की बहुत मजबूत पार्टी है, बेशक आज बीजेपी सत्ता में बैठे, पर विपक्ष का नाम लेते हैं तो सबसे पहले कांग्रेस का नाम आता है, और आज आपने विपक्ष का नाम भी डुबो के रखा है। अरे जागिए, आप लोग जागिए और मनाइए उनको जो जा रहे हैं, समझाइए उनको, सुनिए उनको, पर आप लोगों को कुछ सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है। मैं किसी पार्टी का पक्षपात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक असल ज़िंदगी की बड़ी छोटी सी बात बता रही हूँ। ये हम लोगों की आम जिंदगी में भी शामिल होता है, परिवार में भी शामिल होता है, राज्य में भी शामिल होता है और देश के लिए भी शामिल होता है। देश की सोचिए, अपना मत सोचिए, देश के बारे में जानिए, अपनी पार्टी को। अरे जिसको नेहरू जी ने बनाया, जिसको इंदिरा जी ने संभाला, उसको संभालने की कोशिश कीजिए। सिर्फ मैं और हम बोलने से नहीं होता। जाइए, मनाइए सचिन जी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वापस आने से रहे, लेकिन जो लोग हैं कम से कम उनको तो रोक के रखिए, कुछ तो समझिए। नहीं आता राजनीति करना तो अपने दूसरे लोगों को, जो कि आपके दल के बहुत मजबूत नेता हैं, उनको अपना कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़ने दीजिए। नहीं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, बीजेपी हराए ना हराए कांग्रेस को, कोई दूसरा दल आए ना आए हराने, मैं आपको सामने से चुनौती देती हूँ, कांग्रेस का वर्चस्व खत्म कर देंगे आप लोग। कुछ सोचिए, कुछ समझिए और आगे सोचिए उस बात को कि कांग्रेस को बचाना कैसे है।